Hello everyone. In this video we are going to learn about टेंसर फ्लो। हम लोग टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़े हैं, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़े हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना, न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल। तो ये सब हम लोग यूनिट 4 तक में पढ़े हैं। यूनिट 5 में टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें टेंसर फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस का यूनिट 5 है, जिसमें हम लोग को टेंसर फ्लो के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला टॉपिक है इसका वो है फीचर्स ऑफ टेंसर फ्लो। मीन्स टेंसर फ्लो का क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेंसर फ्लो का क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेंसर फ्लो इज ए ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क। टेंसर फ्लो क्या है? ये ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। ओपन सोर्स मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डेवलप्ड बाय गूगल। ये जो टेंसर फ्लो है इसको कौन डेवलप किया था? तो इसको डेवलप जो है गूगल किया था। गूगल जो है इसको डेवलप किया था टेंसर फ्लो को। It provides a comprehensive set of tools and functionalities for building and deploying various types of machine learning models, ठीक है ना। various types of machine learning models को जो है ये ट्रेंड करने में ये मदद करता है, ठीक है ना। ट्रेंड करने में मदद करता है। It provides a comprehensive set of tools and functionality। ये टूल्स और फंक्शनलिटी जो है प्रोवाइड करता है, जिससे कि है जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है उसको जो है ट्रेंड करने में मदद मिलता है। Here are some key features of टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो का कुछ जो है मुख्य विशेषता जो है वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है टेंसर फ्लो, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट, न्यूरल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है, विजुअलाइजेशन टूल्स होता है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब कुछ की फीचर्स है टेंसर फ्लो का। तो फर्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, मींस ये फ्लेक्सिबल होता है। टेंसर फ्लो क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। टेंसर फ्लो ऑफर्स ए फ्लेक्सिबल एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर दैट अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड एंड ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है ना। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है, जो क्या करता है, जो डेवलपर है, जो डेवलपर मतलब जो डेवलप करता है प्रोग्रामिंग को, तो डेवलपर को ये मदद करता है मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने में या फिर ट्रेन करने के लिए, ठीक है ना। टेंसर फ्लो जो है रिटन होता है C++ में, या फिर पाइथन का यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा कूरा का यूज किया जाता है। तो इन सब लैंग्वेज में जो है इसको डेवलप किया जाता है। तो जो डेवलपर है वो आसानी से मशीन लर्निंग मॉडल्स को जो है बिल्ड करता है या फिर ट्रेन कर पाता है फ्लेक्सिबल होने के कारण, फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग उसके क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड मोर। इस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण जो डेवलपर है वो आसानी से अच्छे तरीके से जो है मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड कर पाता है, ट्रेन कर पाता है, ठीक है ना। किस बेसिस पे? तो उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड और भी बहुत सारे चीज के बेसिस पे। सेकेंड है न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट। ये क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। न्यूरल नेटवर्क दो तरह का है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में जो यूज किया जाता है वो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है ना। और बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स मीन्स जो हम लोग का मस्तिष्क का जो है और न्यूरल नेटवर्क वो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो ये न्यूरल नेटवर्क को सपोर्ट करता है कौन? टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो है एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को बनाने में या फिर ट्रेन करने में टेंसर फ्लो क्या करता है? मदद करता है। इट प्रोवाइड्स ए हाई लेवल API कॉल्ड केरास, ठीक है ना। ये क्या करता है? हाई लेवल API जो है ये प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग केरास बोलते हैं, which simplifies the process of creating neural networks and allow for rapid prototyping। और ये जो केरास है, ठीक है ना, वो क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को बनाने का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करता है
सरल करता है एंड अलाउ फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए भी ये अलाउ करता है। नेक्स्ट जो फीचर्स है टेंसर फ्लो का वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। टेंसर फ्लो इनेबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को ये क्या करता है, इनेबल करता है, allowing you to train models across multiple machine और डिवाइसेस। ये जो है मल्टीपल मशीन या फिर मल्टीपल डिवाइसेस पे जो है मॉडल्स को ट्रेन करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, विच कैन सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल मॉडल्स, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या होता है, ये जो है ट्रेनिंग प्रोसेस जो है मॉडल्स का वो जो है स्पीड अप हो जाता है, तेजी से जो है इंक्रीज होता है, लार्ज स्केल पे तेजी से ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन टूल्स, ठीक है। टेंसर फ्लो ऑफर्स बिल्ट इन विजुअलाइजेशन टूल्स दैट अलाउ डेवलपर टू मॉनिटर एंड एनालाइसिस द बिहेवियर ऑफ देयर मॉडल, ठीक है। ये टेंसर फ्लो क्या करता है, तो विजुअलाइजेशन टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है डेवलपर जो है देख रेख कर पाता है या फिर एनालिसिस कर पाता है मॉडल्स के बिहेवियर को। मॉडल्स का जो बिहेवियर है, ठीक है ना, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है उसके बिहेवियर का जो है वो मॉनिटर कर पाता है, एनालिसिस कर पाता है। दिस इंक्लूड्स विजुअलाइजिंग द मॉडल आर्किटेक्चर, मॉडल्स के आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करता है। ट्रेनिंग प्रोग्रेस, जो मॉडल का जो ट्रेनिंग प्रोसेस, जो मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसका ट्रेनिंग प्रोग्रेस क्या है, कहाँ पे कितने किस हिसाब से चल रहा है, उस चीज को ये करता है विजुअलाइज। एंड डिबगिंग पोटेंशियल इशू, और किसी तरह का जो है डिबगिंग में इशू आ रहा है तो उस चीज को भी ये विजुअलाइज करता है, ठीक है ना। तो ये है आपका टेंसर फ्लो, ठीक है ना। और कुछ की फीचर्स जो टेंसर फ्लो का है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, विजुअलाइजिंग टूल्स। तो इसमें हम लोग क्या देखे, फीचर्स ऑफ टेंसर फ्लो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।